आगे बढ़ेंगे। चुनावी साल में पार्टियों की वोट बैंक पर नजर है, खासकर पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित वोटरों को साधने के लिए तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। जेडीयू भी अंबेडकर की जयंती बनाएगी। पटना के बापू सभागार में 13 अप्रैल को कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल होंगे। 14 अप्रैल को दलित परिवार के बीच पार्टी के नेता और कार्यकर्ता दिवाली मनाएंगे। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार ने दलितों के लिए बहुत काम किया है। जो नीतीश जी के विचारों पर और नीतीश जी के नीति पर चलने का काम करते हैं, ये हम सब की जवाबदेही और जिम्मेवारी है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती को हम सब धूमधाम से मनाएं। और हम लोगों ने 13 तारीख का निर्णय इसलिए किया है कि वो एक दिन, वो रविवार है और पूर्व संध्या पर, क्योंकि हम लोगों ने पहले से माननीय नेता के कहने पर यह निर्णय किया था अंबेडकर जी की जयंती को और उनके शहादत दिवस को हम लोग बहुत धूमधाम से मनाएंगे। और हर दिन बाबा साहब के जयंती पर हम दिवाली के रूप में इसे मनाएंगे। इसीलिए अंबेडकर वादी लोग जो अंबेडकर की समानता के अधिकार की लड़ाई के साथ सजग रूप से खड़े हैं, उन सब की ये जवाबदेही बनती है कि हम सब दलित टोलों में उस दिन हर घर में जिसका जितना हैसियत है, कम से कम एक दिया जरूर जलाएं। और सहयोगी गौतम इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौतम, देखिए, बिहार में चुनावी साल है और ऐसे में तमाम पार्टी अपने अपने हथकंडे अपना रही है कि कैसे वोट बैंक को अपने पाले में किया जा सके। जेडीयू की ये बड़ी कोशिश, अंबेडकर की जयंती के जरिए एक खास वोट बैंक को साधने की कोशिश की जाएगी। और देखिए, बिहार में नीतीश कुमार का जो एक चेहरा है, बिहार में नीतीश कुमार के चेहरे को पिछड़ा समाज तो बहुत अच्छी तरह से पहचानता है। उसके बाद बिहार में नीतीश कुमार ने अपनी एक पहचान बनाई है जिस समाज में वो अति पिछड़ा है, यानी पिछड़ों में भी जो कहा जा सकता है अति पिछड़ा, यानी जो कहा जाता है कि ये समाज जो नीतीश कुमार को पहचानता है। नीतीश कुमार की विशेष योजना जो इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए लाने का जो काम किया हो, चाहे टोला सेवक के माध्यम से हो, चाहे आंगनवाड़ी सेविकाओं के माध्यम से, ये इस समाज के ऊपर विशेष रूप से जो नीतीश कुमार ने काम किया, उस समाज के बीच नीतीश कुमार की अपनी एक अलग पहचान है। देखिए, चुनावी साल जरूर है। बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 19.5 साल का समय जो है बिहार में दे दिया है। राजद का शासनकाल अगर बात की जाए 2005 के बाद से, तो लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनते चले आ रहे हैं। परिस्थितियां कुछ भी हो, सीट कम हो या ज़्यादा हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का चेहरा ही जो है बिहार के सामने रखा गया। ये मजबूरी हो गई। इस स्थिति को देखते हुए अगर ये बात की जाए तो आने वाले समय 25 में चुनाव इसलिए थोड़ा सा कठिन हो जाएगा क्योंकि नीतीश कुमार के जो वोट बैंक है, या जो नीतीश कुमार ने जिनको काम करके जो है अपना वोट बैंक बनाया है, वैसे तमाम लोगों पर नज़र है, तमाम राजनीतिक दलों की। चाहे वो कांग्रेस के कन्हैया कुमार की यात्रा जो निकाली जा रही हो, या प्रशांत किशोर के द्वारा गाँव-गाँव में जाके ये बातें की जा रही हो कि क्या आपके बच्चों को शिक्षा मिला, क्या आपके बच्चों के रोजगार के लिए आपने वोट दिया, नेताजी से आपने ये चीज मांगे, चाहे वो तेजस्वी प्रसाद यादव के लगातार यात्राओं का दौर हो। क्योंकि देखिए, ये तमाम जो शीर्ष पार्टियां हैं बिहार में आने वाले समय में नीतीश कुमार को टक्कर देने के लिए अभी से तैयारी शुरू कर चुके। वह नीतीश कुमार का जो एक काम रहा 19.5 साल के शासनकाल में, चाहे वो गरीबों को जो कहा जा सकता है कि आगे बढ़ाने के लिए योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित करना हो, बच्चियों को, गरीब बच्चियों को जो कहा जा सकता है कि साइकिल, पोशाक, या जो कहा जा सकता है कि शिक्षा के क्षेत्र में से जो है उन्हें स्कॉलरशिप देकर उच्च शिक्षा तक पहुंचाने की जो कोशिश रही हो, ये तमाम ऐसे काम हैं जहां पर नीतीश कुमार ने काम किया है। टोला सेवक, ये तमाम ऐसे लोग जिन्होंने उन जगहों पर जाकर शिक्षा को प्रसारित करने का काम किया है जहां पर शायद वहां के लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के बारे में सोचते भी होंगे। क्योंकि वैसे बहुत ही गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोग जो हैं अपने बच्चों के भविष्य के बारे में इसलिए नहीं सोच पाते थे कि उनके पास कोई आर्थिक सहायता जो वैसी नहीं थी जहां पर वो अपने बच्चों को। मगर नीतीश कुमार ने जो काम किया, अब वहां के बच्चे, वहां के बच्चियां जो है राज्य में अपने नाम को परचम फैला रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हो, काम के क्षेत्र में हो, तो वैसे लोग अपने बच्चों के भविष्य को देख के नीतीश कुमार को। मगर अब देखिए, ये अम्बेडकर जयंती है। अम्बेडकर जयंती में
13 तारीख को जो है पटना के बापू सभागार में ये कोशिश होगी जदयू की तरफ से कि वो अपने वोटर को देखे कि आखिर जो उन्होंने 19 साल तक काम किया है वो वोटर अभी उनके साथ हैं या नहीं है, या जो अन्य दलों की तरफ से जो रिझावने वाले जो वादे हुए हैं अभी लगातार जो ये चुनावी जो दौरा अभी नहीं कहा जाता, हाँ ये बिहार में मैराथन जो है कहा जा सकता है यात्राओं का दौर नेताओं की तरफ से शुरू कर दिया गया अपनी बातों को पहुंचाने के लिए, उससे कहीं वो डायरेक्ट डाइवर्ट कहीं नहीं हो गए हों। वहीं 13 तारीख के बाद 14 तारीख को गांव-गांव में दलित बस्तियों में जो है जदयू के शीर्ष नेता जाएंगे और फीडबैक लेंगे कि आखिर नीतीश कुमार के काम या एनडीए के काम का जो कहा जा सकता है कि कितना फीडबैक उनके पास है और ये फीडबैक गुड है या इसमें बदलाव की जरूरत की जो कही जा सकती है जरूरत पड़ सकती है। तो ये तमाम चीजें जो तैयारियां के जदयू अपने तरफ से भी देखिए, कोई किसी को कमजोर ना समझे, ये बातें बिहार में चल रही है। कांग्रेस भी अपने स्तर से कन्हैया कुमार प्रदेश अध्यक्ष जो है राजेश राम को बदलकर वहां पे अखिलेश यादव गौतम और तमाम पार्टी ने अपनी तैयारी भी शुरू कर दी है। ऐसे में जेडीयू को इसका कितना फायदा मिलता है चुनाव के समय, ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। बहुत शुक्रिया गौतम आपका इन तमाम जानकारी के लिए।